नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वार्ता से पहले विरोध क्यों। बता दें कि टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर किसान 43 दिन से कृषि कानूनों के विरोध को लेकर डटे हुए हैं। उनका विरोध लगातार जारी है। अब तक किसान और सरकार के बीच 8 दौर तक की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। और कल होने वाली 9वें दौर की बातचीत से पहले आंदोलनकारी किसान आज सख्ती प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक्टर लेकर किसान सड़कों पर आ गए हैं। ये ट्रैक्टर रैली कोडली मानेसर पलवर एक्सप्रेस वे पर हुई। किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के साथ साथ यूपी बॉर्डर पर भी ट्रैक्टर के साथ किसान उतर आए। किसान केएमपी एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर रैली उन्होंने निकाली। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार को चेतावनी देने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं और 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। साथ ही कहा कि सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी तो हम मई 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। तो लगातार किसान किसी न किसी तरीके से विरोध जता रहे हैं। आज ट्रैक्टर रैली निकाली उन्होंने और ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार को ये कहीं ना कहीं जताने की ये कोशिश है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लंबे वक्त तक विरोध प्रदर्शन के लिए भी तैयार हैं। और इसी के साथ इस पर बातचीत के लिए धर्मेंद्र मलिक, भाकियू के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। जी जी नमस्कार जी। धर्मेंद्र जी, आज जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई, कहा जा रहा है 26 जनवरी का ये रिहर्सल है। क्या मान लिया जाए कि ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और भी लड़ाई है? देखिए, ये तो आज ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। सरकार जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज सरकार की है, जिस तरह से सरकार के मंत्री बयान देते हैं मीडिया के माध्यम से, और आज भी देश के कृषि मंत्री ने कहा कि देखिए हमारे साथ बहुत सारे किसान संगठन हैं, तो हम पहले भी कह चुके हैं कि भाई मंत्री जी उनको भी साथ ही बुला लो, एक साथ ही बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहाना है। कुछ प्रायोजित लोग रोज बुलाए जाते हैं, 10-15 लोग। आज भी मुझे पता लगा कि कल जो उत्तर प्रदेश सरकार में सिद्धनाथ सिंह हैं, उनके भाई हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उनको किसान संगठन के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो सरकार अभी मतलब सहमत नहीं है किसानों की बातों से, या वो इस समस्या का समाधान करना नहीं चाहती है। तो इतने लंबे समय से हमारे ट्रैक्टर खड़े हुए थे, बैटरी भी डाउन हो रही थी, तो ये था कि एक बार चलो इस बहाने बैटरी भी चार्ज हो जाए और एक राउंड सब लगाएं। और इसी उसमें जो है 26 जनवरी की जो परेड है उसकी रिहर्सल की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहली परेड ट्रैक्टर के साथ हुई थी। तो जहाँ भी देश के स्वाभिमान की रक्षा की बात आती है या स्वाभिमान को बचाने की बात होती है, किसान सबसे पहला खड़ा होता है। तो देश के किसानों को हमारा निवेदन है कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में देश के किसानों को भी एक मतलब ट्रैक्टर परेड को शामिल किया जाए। जी, यानी कि अगर कल धर्मेंद्र जी वार्ता होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप इस तरह से विरोध जता रहे हैं, तो अच्छे मन से, खुले मन से, अच्छे वातावरण में वार्ता कैसे होगी? भाई इस पे वार्ता ने कोई ब्रेक थोड़ा लगा दिया कि ट्रैक्टर चलाने से वार्ता पे ब्रेक लग जाता है। सरकार घोषणा कर दे, अभी घोषणा कर दे, कल का इंतजार क्यों? सरकार कहे कि हम किसान की बात से सहमत हैं, कानून वापस लिए जाते हैं और एमएसपी को समर्थन मूल्य कानून बनाएंगे, तो अभी खत्म हो जाए सब चीजें। लेकिन अगर आपको पहले से ही लग रहा है कि सरकार की जो बॉडी लैंग्वेज है सरकार नहीं मानेगी, तो फिर वार्ता पर वार्ता क्यों? नहीं तो सरकार ये कहना, फिर सरकार ये कहेगी कि किसान बात नहीं करना चाहते, हम तो बात करना चाहते हैं। हमारा कोई भाई, हम तो धरने में है, आंदोलन में है, कोई समय भी खर्च नहीं हो रहा, घर छोड़ कर आए हैं, तो वो समय उन्हीं के साथ काट लेते हैं। जी चलिए ठीक है। मनोज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। मनोज मिश्रा जी, आज जिस तरह से किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, कल वार्ता होनी है 9वें दौर की, तो क्या मान लिया जाए कि आज जो ट्रैक्टर रैली निकाली है वो कहीं ना कहीं सरकार को एक चेतावनी है? नहीं भानु जी, अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे और ये देखेंगे, जब सरकार इनके साथ वार्ता करने के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पूरे देश में हम अपने संगठन और स्थानीय नेताओं के जरिए
किसानों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये इस बिल के उनको कितने फायदे हैं। आज किसान भी क्योंकि परिपक्वता के आधार पर वो सरकार के साथ बैठक में तो शामिल हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो ये संदेश भी देना चाह रहा है कि हम कहीं से झुकने को तैयार नहीं है। जोर आजमाइश दोनों तरफ से चल रही है। ये जोर आजमाइश, ये प्रदर्शन और अपने अपने अंग होते हैं, सरकार के अपने अंग हैं, निर्धारित उनका मापदंड है। और धरने पे 45 दिन बैठे लोग जिस तरीके से आप देखिए, कई लोग उसमें मृत्यु के गाल में भी चले गए, नहीं रहे हमारे बीच में, उसके बावजूद भी पहले 6 महीने की बात थी, आज 2024 तक धरने के लिए तैयार है जी। पैनल पे बैठे हुए नेता, किसान नेता, इन्होंने एक बात कही कि साहब देखिए, सरकार अगर चाहती अपने बिल वापस ले ले, एमएसपी पे हमको लिखित में सारा आश्वासन दे दे और हम घर जाने के लिए तैयार हैं। जबकि सच्चाई भानु जी है कि सरकार इस तरीके से शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। सरकार ये चाहती है क्योंकि एक कमिटमेंट है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र ने ये कमिटमेंट किया है पूरे देश के किसानों को कि आने वाले 2022 तक हम उनकी आय को दुगुना करेंगे। ठीक है, सरकार इसी तरीके के तर्क को बेस रखते हुए बार बार किसानों के सामने रखती है। लेकिन मनोज मिश्रा जी, कैसे सरकार के इस तर्क पर भरोसा कर लें? देखिए, किसान है, किसान भी थोड़े बहुत तो समझदार हैं ही। जैसे कहा जाता है कि किसान भोले हैं, जल्दी बातों में आ जाते हैं, लेकिन उनको अगर इस बिल में अपना अहित दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये समझना चाहिए कि हाँ, कुछ ना कुछ बात तो है। क्योंकि देखिए, सरकार इतनी वार्ता हुई, कुछ संशोधन के लिए अगर सरकार मानती है कि हाँ हम इसमें ये संशोधन कर देंगे, तो कमी तो कहीं ना कहीं थी इस बिल में। अगर 2022 तक का इंतजार करेंगे तो खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे कल को। भानु जी, उदाहरण के तौर पे 2014 से लेकर 2020, आज 2021 आ गया, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी बिल पे कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार इसलिए नहीं, अच्छे बुरे परिणाम की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार होने वाले चुनाव जीतते जा रहे हैं और मैंडेट से ज्यादा उनकी संख्या है। आज उनके जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो इस बात पे इनको नहीं दबा सकते हैं कि साहब अगर आप हमारा समर्थन नहीं करेंगे तो हम, या इस बिल पे अगर आप नाराज भी हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है, वो हम आपके साथ इसलिए हैं क्योंकि विगत समय से रहते चले आए। तो मनोज मिश्रा जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लगातार जीतती आ रही है सरकार, इसलिए उसको कोई चिंता नहीं है, तो इस बात को क्या माना जाए? क्या किसी गुमान में आ गई है सरकार? अगर मैं जवाब दे लूं तो मुझे लगता है आपका पिछला सवाल, ये 2 सवाल दोनों आ जाएगा मेरे जवाब में। नहीं, देखिए होता क्या है कि मनोज मिश्रा जी मैं जवाब लूंगा, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। कांग्रेस से चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी। और बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं विनीत शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है विनीत शुक्ला जी आपका। जी। मैं आता हूं विनीत शुक्ला जी। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भाकियू नेता धर्मेंद्र मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज मिश्रा जी, आप अपनी बात रखिए। जी भानु जी, मैं ये कह रहा था कि दरअसल सरकारें बिल कब दबाव में वापस लेती हैं, कब उसकी चिंता करती, जब उनको लगता है कि भविष्य में हमको किसी तरीके की कोई परेशानी होने वाली। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तो ये किसानों को लगता है कि कमिटमेंट में या बड़ी बेसिक बात है। और आपने जवाब एक बड़ी बात कही थी बीच में कि किसान भी समझदार है, किसान समझदार कल भी थे, लेकिन इस बार इनका जो आंदोलन है सरकार के सामने अपनी शर्तें या बातें मनवाने को लेकर वो बहुत परिपक्वता से है, उसमें अडिगने की कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी तरफ क्योंकि सरकार के पास पूर्ण मैंडेट है, मोदी जी या उनकी पूरी कैबिनेट के पास इस बात के 1000 तर्क हैं, इस बिल से किसान के ये फायदे होने वाले हैं। इन्हीं वजहों से वो बिंदुओं पर तो समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन बिंदुओं पर जो 3 बिल के जो 3 मेन एजेंडे हैं उन पर वो टस मस्त नहीं हो रहे हैं और ये रस्साकसी दोनों तरफ से चल रही है। किसान अपनी तरफ से रस्साकसी में लगा, सरकार अपनी तरफ से लगी और इसी वजह से ये लंबा खिंचता जा रहा है। फिर मैं कहना चाहूंगा भानु जी, क्योंकि इस तरह के आंदोलनों से लोगों का नुकसान होता है, सरकारों का नुकसान होता है, जनता का नुकसान होता है, किसान भी सफर रहे। जो किसान वहां बैठे हुए, अगर आप ये कहिए तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास खेती नहीं है और खेतिहर नहीं है। भैया कुछ तो बीच का रास्ता निकालिए, कुछ तो बीच का रास्ता निकालिए, और वो जरूरी हो गया है। नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, दोनों लोग अपने अपने खींचते रहिए, जो लोग सफर वो सफर करेंगे। चलिए ठीक है मनोज मिश्रा जी। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। चंद्रमोहन शर्मा जी, लगातार 43 दिन हो गए इस आंदोलन को,
अब तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि कोविड-19 को लेकर आप क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुलह कराने की कोशिश की है, लेकिन कहीं से कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। क्यों? देखिए, रास्ता तब निकलेगा भानु जी जब सरकार उस रास्ते को या भाजपा उस रास्ते को निकालना चाहेगी। अगर सरकार की नीति में कहीं ना कहीं किसान कन्विंस नहीं हो पा रही, सबसे पहले सरकार की गलती क्या रही? जब आपने इन तीनों काले कानूनों को बनाया, उस समय एक लोकतंत्र के अंदर प्रथा होती है कि उसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए और सदन के अंदर विपक्ष के साथ आप सदन करें, चर्चा करें और उसके लिए जिस चीज के लिए आप पास करने के बाद आप लोगों के अंदर जा रहे हैं, उस समय भी आप किसान के जितने भी दल से उन्हें बुला के चर्चा कर सकते थे। लेकिन उसको तो आपने कोरोना के अंदर फायदा उठाते हुए ना तो विपक्षी सुनी ना कांग्रेस के सांसदों की सुनी और उनको निलंबित कर दिया। उसके बाद भी उन लोग संसद में बैठे रहे 2-2, 3-3 दिन तक। उसके बाद आप राज्यसभा में भी गए, जबकि आप उसके अंदर मेजोरिटी में नहीं थे, आपने उसको वॉइस दबने के अंदर पास कर दिया। तो ये जो मंशा थी और जो ये चीज थी, कहीं ना कहीं जो पूरे देश का किसान है वो इससे संचित हो गया और भ्रम में पड़ गया और संचित हो गया। अब भ्रम की स्थिति और संचित करने की स्थिति सरकार ने खुद पैदा करी। उसके बाद भी आप देखिए, जब सरकार के सामने किसान आंदोलन पंजाब से चलता हुआ हरियाणा और दूसरे स्टेट की तरफ जा रहा था, तो उसको कितना समय लग गया। उस समय भी उनके जो दल थे उन्होंने सरकार से चिट्ठी लिख के वार्तालाप करनी चाहिए और जगह मांगी कि एक जगह मिल जाए, हम वहां पर आ रहे हैं। उस जगह प्रोग्राम मिला मैदान या जंतर मंतर पे, तो सरकार ने फिर दोबारा से उसी तरह से विपरीत स्थिति के अंदर अपने आप को अटैक करके दिखाया। जो कि देश का किसान है उसके साथ एक विपरीत सेना की तरह खड़ी होके आपने सीआरपीएफ पुलिस को रख के आंसू गैस के गोले और आप पानी की बौछारें करी। उसके बाद भी संयम किसान ने नहीं छोड़ा। मैं वक्तव्य को पूरा दे दूं आपकी बात का जवाब। जी। उसके बाद किसान ने तब भी संयम नहीं छोड़ा। लगातार आपके बुलाने के बाद 8 टाइम की वार्तालाप किसान आपके साथ कर रहा है, लेकिन आप किसके फायदे के लिए बार बार वार्तालाप तो करते हैं, लेकिन वार्तालाप में आप उसको खत्म नहीं करना चाहते। क्या ये देश की सरकार कमजोर है? ये भी हम कहते हैं कि कमजोर है। जो सरकार ऐसे डिसीजन कर सकती है जो नहीं भी कर दे और जो करने भी नहीं चाहिए वो भी कर देते हो, तो किसान के कारण आपको ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है कि आप 3 कानूनों को आप समय नहीं दे सकते? जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जब तक इस कानून के नहीं है तब तक आप उसको पेंडिंग कर दो। तो सरकार किसानों की भी अनदेखी कर रही है, विपक्ष की भी अनदेखी कर रही है, कि किसान दल की भी अनदेखी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की भी अनदेखी कर रही है। उसके बाद फिर वार्तालाप की भी बुलाती है। फिर उनके नेता मंत्री संतरी कह देते हैं ये किसान भी नहीं है, माओवादी हैं, टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। तो अगर ये सब चीजें आप कहते हो, आपको अपनी बातों पर अपने नेताओं पे अंकुश लगाना चाहिए और आप चर्चा और वार्ता के लिए भी किसानों को बुला लेते हो। तो ये सब चीजें भ्रम की स्थिति में आती हैं और उन भ्रम की स्थिति में आने के बाद संशय पैदा करती है। अब एक लास्ट वक्तव्य, अगर रिलायंस ने ये बात बोली है कि मैं किसी भी तरह से एमएसपी के रेट पर नहीं लूंगा और इस तरह की किसान की खेती नहीं लूंगा, तो उसके बाद सरकार को फिर किस चीज की प्रॉब्लम है? सरकार को इस चीजों को किसानों के फेर में लेते हुए 3 कानूनों को निरस्त करना चाहिए और दोबारा कानून बना लेने चाहिए। ठीक है चंद्रमोहन जी, किसको फायदा देना चाहते हैं? चलिए ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ विनीत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। विनीत शुक्ला जी, कल बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और किसान कह रहे हैं ये तो अभी झांकी है, बाकी पिक्चर बाकी है अभी। तो क्या माना जाए कि जो 8 दौर की वार्ता हुई है वो उसका नतीजा बिल्कुल सिफर रहा है, शून्य रहा है, जिसके चलते किसानों को ये प्रदर्शन करना पड़ा? देखिए भानु जी, कोई भी वार्ता सिफर नहीं रहती है और किसी भी समस्या का हल, अगर कोई समस्या या उनको लग रही है किसानों को, तो उस समस्या का हल बातचीत के जरिए ही संभव है। बड़े से बड़े मामले बातचीत के जरिए से हल होते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है किसानों की आय दुगनी करने के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है, चाहे हमारी राज्य सरकारें हों या केंद्र की सरकार। पूरे देश का अन्नदाता मोदी जी की सरकार में विश्वास रखता है और उनकी बात भी ज्यादातर किसान मान भी रहे हैं। लेकिन अभी जैसे कि हमारे विपक्ष के कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि उनको माओवादी, किसानों को किसी ने माओवादी नहीं कहा है। जो उसमें भेष बदल करके, पगड़ी बांध करके नकली लोग जो घुस गए हैं, जो विपक्ष के लोग उनको गुमराह कर रहे हैं, जैसे कहा कि नागरिकता चली जाएगी। उन्होंने बोला मान्यवर
सुन लीजिए मित्र, या तो आपकी बात पूरी सुन ली है, अब बीच में ना टोकें, आप बीच में ना टोकें। कितना किसानों का हित आप चाहते हैं ये पता चलता है कि आपका राष्ट्रीय महासचिव बैंकॉक और इटली की यात्रा पे निकल चुका है। आप कितने संवेदनशील हैं किसानों के प्रति, कितनी आपकी सब वो है भावना आपकी कितनी बढ़िया है, कितनी इच्छा बढ़िया है, इच्छा शक्ति है, ये सब दिख रहा है। ठीक है, आप इसमें ज्ञान मत दीजिए, देश को गुमराह मत करिए। मंडी की व्यवस्था वही लागू रहेगी, एमएसपी से नीचे कोई खरीदारी नहीं होगी। सारी बातें जो किसानों की है, किसान माननीय कृषि मंत्री जी से बातचीत कर रहे हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी भी मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार किसानों से संवाद स्थापित किया है, देश भर के तमाम किसानों से उनसे संवाद स्थापित किया है। और हमारी मंशा अगर खराब होती किसानों के प्रति तो एमएसपी बढ़ाने का कोई सवाल नहीं। आप देख लीजिए 2014 से 2020 के बीच में एमएसपी किस तरीके से बढ़ाया गया। आज 1868 रुपया धान का एमएसपी अगर किया गया है तो ये हमारी मंशा बताती है, हमारी सरकार की सवाल ये नहीं है कि बिल में क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा बिल में क्या है, मेरा सवाल ये है कि आज जो रैली निकली है ऐसी रैली 26 जनवरी को भी निकलनी है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से आप उस रैली को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। हालांकि कल की वार्ता में ये साफ हो पाएगा, लेकिन किसान जो हैं हमारे साथ भाकियों के नेता जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार की बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता है कि वो इस बिल को वापस लेगी। नहीं, देखिए बिल वापस लेने का कोई बात ही नहीं है। हम किसानों की समृद्धि के लिए ये बिल लाए हैं, उनकी उन्नति के लिए बिल लाए हैं। तो किसानों को ऐसा नहीं लग रहा होगा, हमारे किसान नेता को भी समझना होगा। देखिए मेरी बात सुनिए भानु जी, किसान नेता को भी समझना होगा और हमारे देश के अन्नदाता को भी समझना होगा। और ज्यादातर अन्नदाता समझ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, चंद लोग जो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और ज्यादातर किसान मैं आपको बता दूं वहां से वापस चले गए हैं। सबने यही बोला, आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, किसानों ने किस तरीके से बोला है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के विरोध के नाम पर वहां पर कुछ लोग जो है धरना खत्म नहीं करने देना चाहते हैं। जैसे नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के कहा गया कि देश में सबकी नागरिकता चली जाएगी, सबको ये पेपर दिखाना होगा। आज 1 साल से ऊपर हो रहा है, ऐसा कौन सा वीडियो आपके पास आ गया जिसमें किसी की नागरिकता नहीं है? वापस जा रहे हैं, यही स्थिति विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ उसको गर्म रखना चाहते हैं। विनीत जी, अगर समझाने की बात है तो आप अपने सहयोगी दलों को तो समझा नहीं पाए, किसानों की तो बहुत दूर की बात है। किसान आज भी वहां पर बैठे हुए हैं, 43 दिन उनको हो चुके हैं। अगर इतना ही अच्छा बिल होता भानु जी, हमारा जो सहयोगी होगा उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के प्रति दबे कुचले और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए बनी हुई पार्टी है। कभी देश का अहित नहीं कर सकती है, अन्नदाता का अहित नहीं कर सकती है। जो हमारे तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसान धरने पर बैठे हैं, चले गए विनीत जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं निजी वो मोदी विरोधी हैं, दलाली करना चाहते हैं, बिचौलिए हैं। वो जो धरने पर बैठे हैं वो बिचौलिए हैं, वो बिचौलिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसानों के बीच में दलाली करके किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। आप उन किसानों को दलाल कह रहे हैं, आप उनको बिचौलिए कह रहे हैं जो धरने पर बैठे हैं। विनीत जी, क्या मानूं कि जो धरने पर बैठे हैं, जिन्होंने आज ट्रैक्टर रैली निकाली, जो कृषि मंत्री के साथ वार्ता कर रहे हैं, उनको आप दलाल और बिचौलिए कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आपने सवाल क्या पूछा? जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया। मैंने अन्नदाता को नहीं कहा। तो कौन है बिचौलिए? उनका नाम तो बताइए, कौन बिचौलिए हैं? अरे सुनिए भानु जी, आपने कहा कि जो आपके सहयोगी दल चले गए, छूट गए, या विपक्ष के लोग हैं। जो विपक्ष के लोग हैं जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अन्नदाता हमारा समझदार है, जो देश के लोगों का पेट भरता है, वो अन्नदाता समझदार है। वो कभी भी देश के विरुद्ध नहीं हो सकता, अन्नदाता विरुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन जो धर्म की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ तो अकाली दल वाले बिचौलिए हैं, खानी पड़ेगी। क्या मालूम आपके सहयोगी अकाली दल ने आपको छोड़ दिया, वो बिचौलिए हैं। आरएलपी ने आपको छोड़ दिया, वो दलाल हैं। नहीं, किसको आप दलाल बता रहे हो? चलिए ठीक है धर्मेंद्र मलिक जी, अगर कोई विरोध करेगा तो वो दलाल हो जाएगा। मैंने विरोध करने वाले को नहीं, देश में लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध करिए,
लेकिन तो विरोध आपके नेताओं की तरीका मंशा, क्या होता है, आप आपके बताएंगे? नेता की मंशा बताती है इटली लोकतांत्रिक घूमने तरीका चले क्या जाएंगे, होता है, बैंकॉक आप चले बताएंगे? जाएंगे। संविधान आपने ही क्या पढ़ा किया है, हमने उन्होंने नहीं पढ़ा। कोरोना जैसी महामारी के समय में, कोरोना कोरोना तुम्हारे जैसी बिहार और महामारी बंगाल के में समय कोरोना में नहीं है। क्या किया कांग्रेस ने? बिहार और कांग्रेस बंगाल का में क्या कोरोना योगदान नहीं है। है? तुम्हारे गृह मंत्री, कांग्रेस का प्रधानमंत्री घर 70 घर की सालों बात में क्या मानते हैं। योगदान है? आप बताइए, बंगाल और बिहार में किसानों तुम्हारा के कोई प्रति, कोरोना खत्म हो किसानों गया के क्या? लिए क्या योगदान है आपका? तुम्हारा क्या जिसका योगदान है? दामाद हम देश को किसानों हम की खिलाते भूमि हैं, को, तुम तो निकम्मे हो, किसानों निकलते की हो, खाते भूमि हो। को औने पौने दाम में, किसानों तुम की जैसे भूमि निकम्मे को लोग औने खाते हो, पौने हम पैदा दाम में करते हैं, ये ठग योगदान लिया है हो। हमारा देश में। ऐसे लोग ज्ञान दे रहे हैं चैनल पर बैठ करके। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अरे दामाद छोड़िए था, कांग्रेस, जो छोड़िए सरकार भाजपा, थी आपकी, आप किसान आपको की शायद बात अंदाजा करिए। नहीं है जिस चलिए, तरीके से किसानों की जमीनों को लूटा है, आप इस 3 बिल का किसानों एक के फायदा हक को लूटा बताइए। है। आपने चैनल पे झूठ बोला, एमएसपी ज्यादा बढ़ाई, आपने तो उतना भी नहीं बढ़ाया जितनी महंगाई दर बढ़ी। आपको पता नहीं ना, बढ़ाई 2016 से राहुल 2022 तक। देखिए, ये कांग्रेस राहुल के गांधी जमाने का में ज्ञान, 1.2 बढ़ी। आप झूठ बोलते हो, डाटा राहुल देख गांधी लो। का ज्ञान सिर्फ कृषि मंत्रालय की वेबसाइट देख आलू लो। को सोना बनाने फिर वाली जो ज्ञान देने मशीन आना है यहाँ ना, उस ज्ञान से MSP अगर आप किसके समय में देखेंगे ज्यादा बड़ी तो बताए? देश में आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर MSP आप कब ज्यादा राहुल बड़ी गांधी के बताए? ज्ञान से चलेंगे तो देश में आपको कोई विकास की योजना नहीं दिखेगी, अगर आप विकास राहुल तो के 7 ज्ञान से साल का चलेंगे। चलिए स्कूल में जाके ठीक है, फेल हो धर्मेंद्र चुका है। मानिक जी रोकना चाहूंगा चंद्रमोहन शर्मा जी कुछ बोल रहे हैं। जी चंद्रमोहन जी। लेकिन मैं बोलता हूँ, देखिए बड़ी विडंबना है इस देश की कि भाजपा जो सरकार सत्ता के अंदर रहती है, उन लोगों से जब बात होती है उस विषय के ऊपर, उस टॉपिक की बात वो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उस टॉपिक की उनसे बात पूछे उससे अलग बात करते हैं। आज देश का किसान और देश की जनता आपसे किसान के बारे में पूछ रही है, राहुल गांधी जी के बारे में नहीं पूछ रही है। लेकिन आपसे जब डिबेट की बात हो रही होगी तो आप राहुल गांधी जी के ऊपर बात करेंगे। अरे आज आपसे एक जो 60 करोड़ किसान है वो आपके दरवाजे पे खड़ा है और राहुल गांधी जी के ही, राहुल गांधी जी ने ही उसकी बात को आगे रखा है। राहुल गांधी जी उसका लेकिन किसान की बात को रख रहे हैं और किसान उसी सिस्टम पे आपके सामने आ रहे हैं, उसका जवाब देना है आपको। लेकिन आपने उसका जवाब तो देखना नहीं। आप मुखिया अरे नहीं मानते शुक्ला क्या? जी, आपको उस बात का जवाब देना चाहिए कि आपके इस नेतृत्व के अंदर, प्रचंड बहुमत वाली सरकार के अंदर इतने सारे किसान आपके दरवाजे खड़े हैं और आप उनका बिल्कुल तिरस्कार कर रहे हो और 60 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं और उसके बाद आप किसानों को सरम चैनल पे बैठ के दलाल बोल रहे हो। और थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि कौन कहता है किसानों को, अगर वो किसान नहीं है तो फिर आप वार्तालाप किससे कर रहे हैं? ऊपर किसी ने नहीं किए। किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार कांग्रेस शासित राज्यों में है। किसानों की जो वार्तालाप किससे कर रहे हैं? चलिए ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, ठीक है विनीत जी रोकूंगा मैं आपको, विनीत जी रोकूंगा, चंद्रमोहन जी रोकूंगा। मनोज मिश्रा जी, जिस तरह से आज रैली हुई है ट्रैक्टर की, उसके बाद किसानों का कहना है कि हम मई 2024 तक यहां रुकने के लिए तैयार हैं अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, और 26 जनवरी को इससे भी बड़ी रैली होगी। अब तो कई राज्यों के किसानों से संपर्क किया जा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। भानु जी, मैं शुरू में मैंने यही बात कही थी, मैं फिर उस बात को दोबारा कहना चाह रहा हूँ। दरअसल परिपक्वता के आधार पर दोनों पक्ष, सरकार के पक्ष की अगर बात करिए, सरकार उन अपने बिल के फायदों को और किसान की बेहतर जिंदगी के वादे को और बेहतर करने की बात करती है। विनीत जी, भारत में राहुल गांधी लौट आएंगे या रहेंगे तो क्या धरना बंद हो जाएगा? अरे भाई, सवाल सरकार तो होता है, राहुल गांधी ठीक है विदेश गए, वो आप सवाल करिए, लेकिन अगर हम वो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है हम बात वही करें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी वही कहना है, टॉपिक से न भटकें। मनोज जी, मैं कह रहा हूँ किसानों से लगातार संवाद किया जा रहा है, चाहे हमारे कृषि मंत्री हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, सबने संवाद किया है। कल भी बैठक में आप देखिएगा, निश्चित ही उसका जो भी हल है, सारी बातें उनकी मानी गई हैं। सारी बातें जब हम किसानों की मान रहे हैं, और सिर्फ वो लोग जो है सिर्फ किसान बिल वापस ले लीजिए, जो किसानों के हित में है उसको ये लोग वापस करना चाहिए चाहते हैं। किसानों को उनके संसाधनों से वंचित रखना चाहती है कांग्रेस। बस इतना बता दीजिए। विनीत जी, सवाल बोलने नहीं देंगे भाई, जरा इनको बोलिए। चलिए विनीत जी, आप मेरे मित्र हैं, अपना पक्ष रखिएगा, पर जरा बोल लूं तो ठीक रहेगा। मैं ये कह रहा था कि सरकार पूरी परिपक्वता से किसानों के साथ बैठक कर रही है, लेकिन क्योंकि दोनों पक्ष अपनी शर्तों से हटने को तैयार नहीं है,
बल्कि एक कदम आने की बात कर लूं भानु जी, आज महिलाओं ने ट्रायल बेस पर ट्रैक्टर चलाया है। जी। 26 जनवरी चूंकि भारत पर्व का एक बहुत विशेष दिन होता है, उस दिन किसानों ने बड़े प्रदर्शन की ठानी है। सरकार को सोचना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर की भी मजबूरियां होती हैं, कोरोना काल या बाकी चीजें चल रही है, वैक्सीन लगाना भी चीजों की प्रोसेस है। मुझे लगता है विनीत जी, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ क्या बात है। इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, 135 करोड़ की आबादी, मन की बात से लेकर तन की बात से सारी बातें सुनती रहती है। कहाँ ये इन किसानों को अन्नदाता का नाम और भरोसा और 6,000 या बाकी पैसे आपने दिए हैं, आगे भी आप देंगे। राज्यों को चुनाव में लेकर के केंद्र के चुनाव आप वादा करते हैं, उसको पूरा भी करते हैं। भले बजट आपका गड़बड़ हो जाए, अलग बात हो गई। आज कारण क्या है, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रदेश में हम 25 करोड़ की आबादी है, पार्टी के प्रवक्ता हैं यहाँ और देश में दोनों जगह सरकारें आपकी हैं। किसान ठीक है, आप उनको माओवादी कह दीजिए, आप उनको कुछ भी कह दीजिए, लेकिन वही किसान है, वही पंजाब। मनोज जी आप भी भ्रमित कर रहे हैं। मनोज जी मैं आपको टोकना चाहूंगा। मैंने किसानों को या अन्नदाता को माओवादी किसी ने नहीं कहा है। उनको कहा गया है जो बीच में घुस करके नारे लगा रहे थे कि इंदिरा को मारा है, मोदी को मारेंगे। हम उनकी बात करते हैं, क्या वो आतंकवादी की श्रेणी में नहीं आते क्या? लेकिन विनीत जी किसान कहते हैं कि वो सरकार के ही लोग थे, कि आंदोलन को खत्म करने के लिए, आंदोलन को भटकाने के लिए सरकार ने अंदर भेजे थे। खत्म होने दीजिए, किसान ये आरोप लगाते हैं आप पर। विनीत जी पूरी बात खत्म होने दीजिए, आधे अधूरे बोलेंगे तो भाई साहब उचित नहीं होगा। सुन तो लीजिए, मैंने कहा आपने जिसको जो चिन्हित किया वो आपका अधिकार है, पार्टी है, संगठन है, सारी बातें ठीक है, लेकिन किसानों का आंदोलन 45 दिन चल रहा है, खत्म करने की नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। बिल में संशोधन अगर आप करने को कुछ मुद्दों पर तैयार हैं, जिन 3 बंदों पर किसान तैयार नहीं हो रहे हैं, अब किसान नेता आप साथ बैठक करते हैं, शाम को फिर ढाक के 3 पात रहता है। मेरा ये कहना है कि जवाबदेही आपकी है, किसान देश के हैं, आपके अपने हैं। तो यही अकाली दल के समर्थन में आपकी सरकारें चला करती थी और वो वही आपके नेता थे, वही आपके सब लोग थे। पुनः विचार करिए, सोचिए कहाँ क्या करना है। किसान बाहर से नहीं आए हैं। मैं नहीं करूँ, अब माओवादी किसको कहा, जिसने कहा होगा जवाब मुझेगा। ठीक है मनोज मिश्रा जी। विनीत जी नहीं, मैं देखिए भानु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार लोग इस तरीके की भाषा बोलते हैं कि किसानों को ये कहा गया। किसानों को कोई नहीं कह सकता, किसान हमारा अन्नदाता है। मैं बार बार कहता हूं, किसानों के हित के लिए हमारी सरकार 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब बनी थी, तब से लेकर के आपने देखे हैं तमाम ऐसे बदलाव, तमाम ऐसी सुविधाएं जो किसानों के हित में हैं, वो दी जा रही हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार में ही आपको बता दें, अभी कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 825 विकास खंडों में किसान कल्याण मिशन को चालू किया है। आपको बता दें, चाहे उनके कृषि यंत्र देने की बात हो, दुग्ध कृषि यंत्र देना हो, सब्सिडी देनी हो, चलिए ठीक है। विनीत शुक्ला जी जो लोग यूरिया के लिए लाठी चलाते थे किसानों के ऊपर, ठीक है विनीत शुक्ला जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, अगर रोकूंगा धर्मेंद्र जी आपको भी, ठीक है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। अभी मैं आपको यहाँ रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनीत शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस से, मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मेंद्र मलिक भाक्यू के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, सरकार से वार्ता होनी है कल आपकी, आज आप ट्रैक्टर रैली निकालते हैं, ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं, जबकि सरकार ये कह रही है कि बहुत सारे किसानों के संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है, और जो जितने किसान यहाँ बैठे हुए हैं उससे ज्यादा लोग तो इसके सपोर्ट में हैं। फिर क्यों आपकी बात सुनी जाए? आंदोलन करता हुआ। दूसरी बात, आप अगर बात करते हैं, आप कहते हैं कि भाई केरला में जो है एपीएमसी के लिए क्यों आंदोलन नहीं होता, तो ये भारतीय जनता पार्टी के
जो बड़े पदाधिकारी हैं या अधिकारी हैं पीएमओ के, वो प्रधानमंत्री जी को इतना भी नहीं बता पाए कि देखिए प्रधानमंत्री जी, केरल में मसालों की खेती होती है, दूसरी तरह की खेती होती है, वो मंडियों में नहीं बिकती, उनका खरीदार वहीं पे मौजूद है। तो पहले तो प्रधानमंत्री कि देश में किस तरह की कृषि होती है। दूसरा मेरा ये कहना है कि देखिए तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, अगर इन्हें कहें कि आप एक योजना बता दो किसान का कल्याण जिसमें आपने किया हो, तो इनके पास एक शब्द नहीं है, तमाम योजनाएं गिनाएंगे। हम सरकार को एक बात कहते हैं कि आपकी 6,000 रुपए की भीख नहीं चाहिए, हमें समर्थन मूल्य चाहिए। जो समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है, अगर वो सरकार उसको दिला भी नहीं पाती तो इसमें किसका दोष है भाई? हम कोई अलग से थोड़ा मांग रहे हैं। ये झगड़ा किसान सरकार का नहीं है, ये झगड़ा किसान, उपभोक्ता और ट्रेडर के बीच का है। आज जितना लंबा ट्रेडर का मुनाफा हो रहा है, हमारा उड़द जो है 40 रुपए किलो बिकता है मंडी के अंदर, और उसकी दाल जो है 120 रुपए किलो बिकती है, 15 रुपए किलो गेहूं बिकता है, उसका आटा 40 रुपए बिकता है। तो जो बीच के ट्रेडर्स का बेनिफिट है, जो गैप है, वो इतना बड़ा हो गया है कि ना तो उपभोक्ता को सस्ता मिल पा रहा, ना किसान को उसकी फसलों का मूल्य मिल पा रहा। तो देखिए किसी भी देश की कृषि बिना प्राइस सपोर्ट या सब्सिडी के नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी ने कॉरपोरेट के सामने घुटने टेक दिए हैं। इस पूरे बिलों में एक शब्द भी किसान के लिए नहीं है। किसी बिल की जो भावना होती है वो उसके प्रीएम्बल में होती है, और प्रीएम्बल में ही जो उसकी आत्मा थी बिल की, उसको भारतीय इसको सरकार ने जो बिल लाया उससे निकाल लिया। उसमें लिखा है उचित लाभकारी मूल्य मिलेगा। भाई आप उसमें ये लिखते कि किसानों को समर्थन मूल्य जो लागू है वो मिलेगा, उससे कम पे कोई खरीद नहीं होगी। और ये इसका बिल का नाम आप देखिए, कृषि वाणिज्य एवं व्यापार सरलीकरण एवं संवर्धन। ये तो कृषि के व्यापार की बात हो रही है। किसान कोई व्यापार थोड़ा करता है, किसान तो उत्पादक है। तो इसमें तो व्यापारियों का वेलफेयर है, इसमें किसान का वेलफेयर कहां से आ गया? मोदी जी को इन लोगों ने गलत समझाया कि भाई ये जो ट्रेडर के बिल हैं इनको किसान के नाम पर डाल दो, वाई लूट लो। तो ये तो वाई लूटने के चक्कर में लकड़ी ले ली इन्होंने, और तब तक किसान इन बिल को समझ चुका था। तो ये कितना ही बहकाएं, कितना ही भ्रमित करें। आज हमारे जो गुजरात के साथी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, महाराष्ट्र में तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहां पर रैलियां चल रही हैं। तमाम जगह से बिहार का किसान है, मध्य प्रदेश का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान है, दिल्ली के मोर्चे पर डटा है, और इनको वो किसान ही दिखाई नहीं देता। अरे भाई प्रवक्ता साहब, आप जो है थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करो। राज्य में, देश में केवल 2.25 राज्य में एमएसपी का लाभ मिलता है, हरियाणा, पंजाब, थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो भाई मेरा पेट कट रहा है, मेरी रोटी छिंदी है, तो मैं ही तो आंदोलन करूंगा ना। आप पूरे देश में एमएसपी तो दिला नहीं पाए। हरियाणा पंजाब के अलावा बताओ कहां एमएसपी मिलती है? और जिस मॉडल की आप बात करते हैं, आपके सहयोगी बिहार में लेकर आए थे उस मॉडल को। बिहार में 1200 रुपए। ठीक है धर्मेंद्र मलिक जी, ठीक है धर्मेंद्र मलिक जी, जवाब लूंगा विनीत शुक्ला जी मैं आपसे, लेकिन उससे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी आता हूं मैं। विनीत जी आता हूं मैं आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश घूमा है, देश को समझा है। आप केवल चैनल पर बैठ करके नेतागिरी करते हैं। देश के किसानों को गुमराह मत करिए। बहुसंख्यक, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री को फसल के विषय में ज्ञान नहीं है। आपने कैसे कह दिया कि प्रधानमंत्री जी को फसल के विषय में ज्ञान नहीं है? आपसे ज्यादा मेरी बात सुनिए, मैं मान्यवर, आपसे ज्यादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को समझते हैं, देश की नब्ज को समझते हैं। किसान ये प्रवचन आप किसी और को दीजिएगा। देश को गुमराह, आप दूसरे को दलाली करने के लिए मत बैठिए। चैनलों पर बैठ करके आप बेहूदी भाषा का प्रयोग करेंगे। आप क्या बात करते हैं? नहीं, क्या तरीका है आपका? आपकी भाषा, आप किसान है, किसान के नेता है, तो मर्यादित रहिए। आप मर्यादित रहिए, आप मर्यादित रहिए कम से कम। आप देश के प्रधानमंत्री को आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री को आप ऐसे नहीं कर सकते कि देश का प्रधानमंत्री किसानों की फसलों के विषय में नहीं पता। चलिए ठीक है, रोकने चाहूंगा विनीत जी, मैं धर्मेंद्र जी मैं आपको रोकने चाहूंगा। देखिए प्रधानमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं
धर्मेंद्र जी, अगर प्रधानमंत्री जी कोई निर्णय लेते हैं तो उनके साथ पूरा एक पैनल होता है विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट की पूरी एक टीम होती है, उसके बाद राय मशवरा करने के बाद ही ये कोई भी डिसीजन लिया जाता है। जो वैक्सीन को लेकर के वैज्ञानिकों का अपमान करते हैं, देश के अन्नदाता का खुद अपमान करते हैं, ये बन के नेता बैठ गए यहाँ पर आकर के। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं आता हूँ आपके पास। विनीत जी आता हूँ मैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, चलिए चंद्रमोहन शर्मा जी के पास चलते हैं, वो भी बहुत देर से सुन रहे हैं दोनों के वक्तव्य सभी के। चंद्रमोहन शर्मा जी, लगातार किसान 43 दिन से बैठा हुआ है, अभी तक कोई हल निकल नहीं पाया है। कांग्रेस का इसको लेकर स्टैंड क्या है और कांग्रेस क्या कुछ आगे की रणनीति है? देखिए भानु जी, सरकार चलाना और सरकार के अंदर रह के किसी की बात सुनने का मादा सरकार भी होना चाहिए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सरकार ये भूल गई है और सरकार के अंदर रहने वाले ये नेता भूल गए हैं कि आपको प्रचंड बहुमत आपने आपके वर्करों ने नहीं दिया, इस देश की जनता ने दिया है। क्योंकि किसी भी पार्टी का वर्कर हिंदुस्तान का पूरा वर्कर नहीं होता है, हिंदुस्तान की जनता अपने आप बनाती है और बिगाड़ती है। लेकिन इनको जो प्रचंड बहुमत मिला और जो पूरा योग मिल चुका है, उससे इनकी वाणी और इनकी बुद्धि भ्रम और अहंकार के अंदर जा चुकी है। तो उस समय ये जब कोई बात करते हैं उस पर अपना एक झंडा गाड़ देते हैं, क्योंकि आज की इनके टाइम के ऊपर राष्ट्रता भी इनके हाथ के लिखे हुए मिलती है और देश के प्रति राष्ट्रभक्त का प्रमाण भी इनके हाथ में लिखा मिलता है। ये आज देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सरकारें जब चुनी जाती हैं तो सरकारों के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हिंदुस्तान के होते हैं, वो मेरे भी हिंदुस्तान प्रधानमंत्री हैं। लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा के अंदर मैं प्रश्न चिन्ह अपने प्रधानमंत्री पर, अपनी सरकार पे कर सकता हूं, ये संविधान के दायित्व में लिखा हुआ, उसी का मैं प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन उसकी मर्यादा होनी चाहिए, उस मर्यादा का सिस्टम के लिए मैं जरूर इस बात को कहूंगा कि मर्यादा का हमेशा ख्याल रखें, लेकिन उस मर्यादा में सरकार पे रहने वाला व्यक्ति भी उस व्यक्ति का अपमान ना करे जो आज आपके किसान दल की रूप के अंदर आपसे बात कर रहा है। कभी तो आप 5 मिनट पहले उनसे दलाल बोल देते हैं, कभी अब जो वो बोलने लगे तो आप उनको धमकाने लग जाते हैं। आप इस हट युक्ता को छोड़िए और मुद्दे की बात करिए। कभी आप राहुल जी पे चले जाते हैं, राहुल जी है, कभी तो आप राहुल जी की बात करते हैं, मैंने क्या बोला, राहुल जी के नेतृत्व के अंदर ही चंद्रमोहन शर्मा आपकी बात कर रहा है और राहुल जी के नेतृत्व के अंदर ही कांग्रेस का हर कांग्रेस दलाली जो बीच में करते हैं, कर रहा है, जो बीच में दलाली करते हैं उनको बोल रहे हैं। रही बात, आप बार-बार गुमराह मत करिए चंद्रमोहन जी, मैं बार-बार आपसे भी कहना चाहूंगा, अन्नदाता मैंने किसानों को या किसान नेता को किसी को भी मैंने इस तरीके के शब्द नहीं बोले, इस तरीके से उन्होंने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बोला के मुख से रोटी छीनी है और उसके बाद आप उससे बात नहीं करना चाह रहे। अरे सिंपल सी बात है, आप अभी तक भ्रम की स्थिति से विनीत जी बाहर ही नहीं आए। अगर आप किसान से बात नहीं कर रहे तो फिर किसान के विषय में वार्तालाप क्यों कर रहे हैं? फिर आप सीधी तरह से एक हिटलरशाही फरमान निकाल दीजिए कि हमें नहीं आपसे बात करनी, तो किसान आपको जवाब दे देगा। फिर आप नौटंकी क्यों कर रहे हैं? कभी तो आप किसानों के हाथ की रोटी खाते हैं, कभी नीचे बैठ जाते हैं, कभी आप चाय पीते हैं, फिर अगले दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमने ये बातें मान ली, ये बातें छोड़ दी। किसान चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, हम तो किसानों के हाथ की रोटी खाते हैं, हम तो किसानों की हाथ की रोटी खाते हैं। आप लोग चाइना की, देखिए कांग्रेस के लोग चाइना की दलाली करके उसके माध्यम से उसके पैसे से खाते हैं। इस तरह से आप खाते होंगे और आप इडली की ब्रेड खाते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लेकिन अपने अन्नदाता के हाथ की रोटी खाता है। आपके नेता इडली की ब्रेड खाते होंगे, आपके नेता इडली की ब्रेड खाते होंगे, मान्यवर कर लीजिए। आप जो डिबेट होती चलिए ठीक है, की जनता को दिखा दीजिए। ठीक है विनीत शुक्ला जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, ठीक है मैं आपको रोकूंगा। देश की जनता को चंद्रमोहन शर्मा जी आता हूं आपके पास, रोकना चाहूंगा। मनोज मिश्रा जी, वार्ता पे वार्ता, 8 दौर की वार्ता हो गई और वार्ता के बाद भी वार्ता ही चल रही है। क्या किसानों के सब्र का इम्तिहान है ये? है आंदोलन कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले तो होते रहे और सरकारें सामंजस्य बैठाती रही। सरकार इस बार, क्योंकि मैं फिर बार बार कहूंगा, ये सरकार इस बार देर क्यों कर रही है, वजह क्या? और विनीत जी मैं अनुरोध करूंगा आपसे अपना पक्ष का बोल दीजिएगा, क्योंकि पत्रकारों को, बाकी लोगों को या बाकी लोग पैनल बोलते हैं वो आपके दुश्मन नहीं भाई, आप हम सब लोग मित्र हैं एक दूसरे के। किसानों में ये अलग कर दीजिए कि कौन किसान है और कौन किसान नहीं, तो मुझे लगता है हमको बात करने में, भानु को सवाल करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जब जिन बिंदुओं पे नाराजगी है, जिन बिंदुओं पर सहमति नहीं बैठ रही है,
उन पर सहमति बैठाने के लिए कोई कहीं और नहीं जाएगा। आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप पे भरोसा है, हम भी करते हैं, पूरा देश करता है, उनका हल निकालना जरूरी है। बाकी देश का किसानों को जो धरने पर नहीं थे, जो वहां नहीं पहुंचे थे या जो उसमें शामिल नहीं थे, उनको आपने जरूर बताने की कोशिश की कि साहब ये फायदे आपके हाथ में, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो और मैं जो बार बार परिपक्वता की बात भानु जी इसलिए कह रहा हूं कि अब महिलाएं भी ट्रायल ट्रैक्टर कर रही हैं। 26 जनवरी को पुरुषों के साथ महिलाएं भी ट्रैक्टर लेके वहां जाने की तैयारी में है जी। रोकना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बेहतर हो कल ही हल निकल जाए, हम भी ये चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं। भानु जी समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, मुझे निकलना भी है, अगर आप इजाजत देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास भी समय कम है, वक्त की सुइयां इजाजत नहीं दे रही है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत कम समय वक्त बचा है, कम शब्दों में मनोज जी। नहीं तो मैं भानु जी वही आपसे कह रहा हूँ कि हम सब सारे लोग यही चाहते हैं उन बिंदुओं पर भानु जी मनोज जी को मैं कहना चाहूंगा कि बार-बार ये महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, बार-बार महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं। महिलाएं कृषि भी करती हैं, किसानी भी करती हैं और प्लेन भी उड़ाती हैं और सेना में भी है और सेना के जहाज भी उड़ाती हैं। तो ये मत कहिए कि महिलाएं हमारी पहली बार ट्रैक्टर चला रही हैं या महिलाएं हमारी कृषि क्षेत्र में नहीं है। आप ये बार बार उसको तो इंगित करना चाहते हैं। विनीत जी, सवाल ये नहीं है कि महिलाएं ट्रैक्टर चला कर आ रही हैं। विनीत जी, सवाल ये नहीं है कि महिलाएं ट्रैक्टर चला कर आ रही हैं। सवाल दूसरा है, यहाँ पर बात दूसरी है। बात ये है कि अगर इस आंदोलन में महिलाएं भी आ जाएंगी, अगर महिलाएं भी आने लगेंगी तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी सरकार की, क्या गरिमा जाएगी देश को, अन्य देशों में हिंदुस्तान की क्या छवि बनेगी, क्या मैसेज जाएगा कि देखिए किसान और उनके घर वाले, बीवी बच्चे सभी सड़कों पर पड़े हुए हैं और सरकार इतनी संवेदनशील हो गई है कि किसी की नहीं सुन रही। नहीं, देखिए सरकार पूरी तरीके से किसानों के साथ में है, किसानों के हित के साथ में है और संवाद कर रही है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों को, किसान नेताओं को और पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को कि कल वार्ता होनी है। निश्चित ही हम सब आश्वस्त रहना चाहिए कि उसका समाधान निकलेगा और जल्द से जल्द जो अन्नदाता, जो भी हमारे कुछ लोग भाई लोग जो बैठे वहां पर हैं, उन सब का समाधान होगा। और कृषि बिल का स्वागत कर रहे तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे किसान हैं, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो कहीं देश से अलग है। देश की 135 करोड़ जनता में किसान भी है, व्यापारी भी है, जो संगठन समर्थन कर रहे हैं, तो सभी का ध्यान रखा जाएगा। विनीत जी, जो संगठन समर्थन कर रहे हैं उनको भी क्यों नहीं वार्ता में बुला लिया जाता है एक बार? बिल्कुल, देखिए सभी से वार्ता हो रही है, अभी किसान नेताओं से वार्ता हो रही है। सभी को देखिए, सदन में अगर कोई चीज पास हुई है तो सारे विपक्ष के दल भी थे, उसमें सब शामिल थे, सभी के सामने सदन में हुआ। कोई चोरी छिपे कोई बिल नहीं पास हो जाता है, सभी को पता है। लेकिन मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी से वार्ता, सभी से संवाद लगातार सरकार कर रही है। ठीक है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। मनोज मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए धर्मेंद्र जी, आखिरी कमेंट आपसे ले लेता हूं। कल जो वार्ता होने वाली है, कितने आपको उस वार्ता से उम्मीद है, कितनी आपको लगता है कि वार्ता सार्थक रहेगी इस बार? उम्मीद के साथ यहाँ पे जमे हैं। हमको तो हर घंटे वार्ता रहती है कि दिल्ली से कोई अच्छी खबर आएगी, यही आशा रहती है। आता हूं चंद्रमोहन जी धर्मेंद्र जी। तो हमें तो उम्मीद है कि देखिए, देश की जो सत्ता में लोग बैठे हैं वे इतने संवेदनहीन नहीं हो सकते कि 60 लोगों की जान जाने के बाद भी उनका जो सीने में दिल है वो ना पसीजे। और हम तो इसी उम्मीद के साथ कल फिर जाएंगे। अब तय सरकार को करना है। देखिए, हमें कोई हल नहीं निकालना, हल सरकार को निकालना है। और सरकार जितना जल्दी हल निकालेगी उतना उसको भी लाभ होगा, हमें भी फायदा होगा। और सरकार को ये अब समझ लेना चाहिए, आज का प्रदर्शन भी इसी बात के लिए था कि देखिए, दिल्ली का घमंड और दिल्ली की ठंड हमको डिगा नहीं सकती। हम अब जिस मिशन के लिए आए हैं उसको पूरा करके दिल्ली से लौटेंगे, चाहे हमें अगले चुनाव तक दिल्ली में रहना पड़े। चलिए ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी। खुले मन से, खुले दिमाग से बात को समझे। तीनों कानूनों के ऊपर दोबारा भी बनाया जा सकती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद बोला है कि इसको कुछ तक स्थगित करा जा सकता है,
जब तक आंदोलन है, ताकि बैठ के वार्तालाप और इसका निवारण हो। ये देश के लिए हित है और इंटरनेशनल लॉबी का जो हमारी इमेज खराब हो रही है उसके भी हित के लिए है। मेरी सरकार से नम्र निवेदन है कि श्रेय आप ले लो, इसका मुखिर बिंद आप बनो, लेकिन अन्नदाता किसान की बात सुनो। ये हमारा निवेदन है आपसे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना होगा कि कल की वार्ता से क्या कुछ निकलता है। कल जो वार्ता होगी उससे क्या जो किसानों की मांग है, किसानों की परेशानियां हैं, उस पर कोई रास्ता निकलेगा या नहीं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।